अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ कैसे ईरान था। ये जो अभी रिलेशनशिप में एक अचानक से एक पॉजिटिव चीज़ सामने आई है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको रीसेट करेगा, री इस्टेब्लिश करेगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इसकी रीजंस क्या हैं कि इन कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। यानी कि हम ऑलमोस्ट इसका हर एंगल कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक गोना टेक एटलीस्ट 2 और 3 वीडियोस। तो आप लोगों से यही उम्मीद भी है, रिक्वेस्ट भी है कि वीडियोस को दोनों तीनों को पूरी तरह देखना, तो सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए, आप हर एंगल से कवर कर सको। और इन केस करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स या आईआर में क्वेश्चन आता है तो आप फिर आंसर कर सको। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आई जस्ट वांट टू से अपॉलजीज कि मैं इतना सा गायब रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी, मैं कई जगहों में फंसा हुआ था और बहुत बुरा फंसा हुआ था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। और नाउ नाउ आई एम बैक। और अब कोशिश मेरी यही होगी कि मैं मतलब मैक्सिमम वीडियोस बनाऊं और हर टॉपिक को अच्छे से कवर करूं। इसीलिए मैं इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है पिछले 3-4 सालों में। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं और इस पर हम 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे। तो होता क्या है मेरे भाइयों, हुआ ऐसे कि 10 मार्च 2023 को आउट ऑफ नो वेयर ये न्यूज़ ब्रेक होती है कि यार किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने और ईरान ने ये चीज़ डिसाइड की है कि ये दोनों कंट्रीज अपने जो 7 साल का जो उनके रिलेशनशिप में कट ऑफ था, जो ख़त्म हुए हुए थे रिलेशन 7 साल से, वो उनको ठीक करेंगे, रीसेट करेंगे, ठीक है। और इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज कि ये कैसे हो गया है, ठीक है। अमेरिका स्टन रह गया कि ये क्या सही है। ये एक अचानक से चीज़ डेवलपमेंट हुई, तो ये कैसे हुई इसके बारे में देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ याद रखो कि आप इससे पहले एक चीज़ रदर ये करो कि जाके ना ये वीडियो मेरी देख कर आओ जो मैंने ये अपलोड की हुई है, जिसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, KSA वर्सेस ईरान। ठीक है, इसका मेन थीम ये है कि जो मशरक़ वस्ता में आग लगी हुई है, इतनी वॉर चल रही है यमन में, सीरिया में, उसमें ये 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इन 2 कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पर इतनी वॉर, इतनी आग लगी हुई है, इतनी इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर पीस नहीं है, अमन नहीं है। और ये वीडियो देखोगे आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है बिटवीन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है। और सेकेंडली ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी, वैसे भी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए भी जाके ये वीडियो देखो। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये इतना बड़ा पिछले 3-4 सालों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा। सेकेंडली मैंने इस वीडियो में हर चीज़ को बहुत बारीकी से, एक चीज़ को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं आपके लिए कुछ कमेंट्स के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने चीज़ों को किस तरह समझाया है। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके एंड पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आपने पहले वो वीडियो देखनी है, फिर आपने ये वीडियो स्टार्ट करनी है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो वीडियो देख कर आ गए हो, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशनशिप 7 साल पहले ख़राब कैसे हुए थे। व्हाट वाज द रीज़न कि जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो हुआ ये कि 7 साल पहले 2016 में मैस एग्जीक्यूशन हुई किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। बाय द वे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आज तक मैस एग्जीक्यूशंस करता है, ठीक है। ये मैस एग्जीक्यूशंस किन की करता है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, टेररिस्ट वगैरह, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है ना, उनको ऐसे एग्जीक्यूट करता है ताकि जो लोग हैं, अवाम है, उनमें डर बरकरार रहे, वो ऐसी टेररिज्म वाली हरकतें दोबारा से ना करें, ठीक है। तो इसलिए जो है डेटरेंस कायम करने के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो मैस एग्जीक्यूशंस करता है। अभी 2022 में तकरीबन एक दिन में 81 लोगों को बीहेड किया गया था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था मोहम्मद बिन सलमान पे, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की जानिब से, लेकिन वो नहीं माने, ठीक है। तो लेकिन वो एक अलग बहस है। अभी कहने का मकसद ये है कि ये मैस एग्जीक्यूशन सऊदी अरेबिया में होती हैं, और इसी तरह से 2016 में भी हो रही थी। जनवरी 2016 में सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि वो मैस एग्जीक्यूशंस करेगा, जिसमें 47 लोगों को वो एग्जीक्यूट करेगा। इसमें से 47 में से मोस्टली लोग वो थे जो टेररिस्ट थे, जिनका ताल्लुक अलकायदा से था, आईसिस से था, ठीक है। लेकिन इसमें 5-6 लोग ऐसे भी थे जो टेररिस्ट वगैरह नहीं थे, ठीक है।
उनमें से ही इन 5-6 लोगों में से ही एक थे शेख निमरुल निम्र। ठीक है, इनकी एग्जीक्यूशन ने ये सारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में खराबी, तंगी, जो दरार पैदा हुई, वो इनकी एग्जीक्यूशन से हुई थी। अब शेख निमरुल निम्र कौन थे? ये बेसिकली एक शिया क्लeric थे, सऊदी अरब में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे सऊदी गवर्नमेंट को। ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट कह लूँ या मैं अल सऊद फैमिली कह लूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को। कहते थे कि यार जो आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, इसमें रिफॉर्म्स लेकर आओ। आपका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ये हैवीली टिल्टेड है टुवर्ड्स सुन्नीस। ठीक है, जितनी भी मुल्क की इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वहाँ पर शिया नहीं है अपॉइंटेड। ठीक है, हाँ, इवन कि आपकी आर्मी भी अपॉइंटेड नहीं है। इवन कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर हम अपना स्कूल ऑफ थॉट भी नहीं पढ़ा सकते। तो मैं अपने ही यानी कि वो कहते थे कि मैं अपने ही मुल्क में एक गैर की तरह रह रहा हूँ। ठीक है, वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे शिया, जो शिया क्लेरिक थे, निम्र निम्र, सऊदी गवर्नमेंट को, अल साउद फैमिली को। तो इसलिए वो गुड बुक्स में नहीं थे अल साउद फैमिली की। ठीक है, फिर 2011 का वक्त आता है। आपको पता है कि बाय द वे ये हैं निम्रुल निम्र साहब। ठीक है, शेख निम्रुल निम्र साहब। सो 2011 का वक्त आता है। आपको पता है 2011 में प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, अरब स्प्रिंग आता है। मिडल ईस्ट में कंट्री आफ्टर कंट्री जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। वो सारे डिक्टेटर्स के खिलाफ आवाम खड़ी खड़ी होना शुरू हो जाती है। चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो आ, कोई और कंट्री हो, वहाँ पर वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, लोग तंग हो गए थे डिक्टेटरशिप से। ठीक है, वहाँ पे डिसेंट को नहीं माना जाता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं था, फ्री मीडिया भी नहीं था। तो लोग तंग आ चुके थे। तो इसी तरह से सऊदी अरेबिया में भी जो पॉपुलेशन थी वो तंग आ चुकी थी अल साउद फैमिली से। ठीक है, तो वो शेख निमरुल निम्र थे, वो ऑलरेडी इनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे। तो जब 2011 का टाइम आया तो इन्होंने उनको क्रिटिसाइज और किया। प्रोटेस्ट जब हो रहे थे तो इन्होंने प्रोटेस्ट को लीड भी किया अगेंस्ट के एस एस गवर्नमेंट, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट थी या जो अल साउद फैमिली थी, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको लीड भी शेख निमरुल निम्र ने किया था। एंड इवेंचुअली प्रोटेस्ट के बाद जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद इनका ट्रायल वगैरह चला। ट्रायल चलने के बाद इनको जो है ना डेथ सेंटेंस सुना दी गई। अब ट्रायल फेयर बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी बड़ी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रही हैं कि ट्रायल फेयर नहीं था। खैर, इनको ट्रायल नहीं दिया गया फेयर, और इवेंचुअली इनको डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई, और उसके बाद इनको 2016 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। जब 2016 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया तो यानी कि एक बहुत ज़्यादा फेयर्स रिएक्शन आया, लोगों की तरफ से बैकलैश आया। ठीक है, हमारे शिया भाइयों की तरफ से, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सऊदी अरेबिया हो, शाम हो, कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर ना प्रोटेस्ट शुरू हो गए अगेंस्ट अल साउद फैमिली, के एस एस गवर्नमेंट। उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और शिया सुन्नी डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फिर। ठीक है, और मतलब इतना गुस्सा, ये देख रहे हैं ना प्रोटेस्टर्स को, इनकी पिक्चर उठा के ऐसे आगे जा रहे हैं। इतना गुस्सा था कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था लोगों से कुछ जगहों पे। और ईरान में यही हुआ कि ये ईरान में यही हुआ कि ये जो प्रोटेस्टर थे ये सारे, ये अब सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है। ठीक है, ईरान तेहरान में, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की क्या है, एम्बेसी, तेहरान में। लोगों ने ये एम्बेसी के गेट से तोड़ के अंदर चले गए, यहाँ पर आग शग लगा दी। तो ये एक बहुत बड़ा एक लोगों की तरफ से रिएक्शन था। हालांकि जो शेख निम्र निम्र साहब थे, इनको एग्जीक्यूट किया गया था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, लेकिन एम्बेसी जो थी वो तेहरान में ऐसे उनको तोड़ फोड़ की गई वहाँ पर। ठीक है, और उसके नतीजे में तकरीबन 100 लोगों को ना, फिर 100 प्रोटेस्टर्स को तेहरान में जो है वो अरेस्ट भी किया गया था। अब ये आपने गूगल करना है कि क्या इन लोगों को कन्विक्ट किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, ये आपने गूगल करके मुझे बताना है कमेंट में। खैर, कहने का मकसद ये है कि मतलब इवेंचुअली जो सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी थी उस पर अटैक किया गया। जब सऊदी अरेबिया की एम्बेसी पे अटैक किया गया तो सऊदी अरेबिया ने बोला ईरान को कि दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, आपने जो है हमारी ऐसी साइट पे अटैक करवाया है, आप जिम्मेदार हो प्रोटेस्ट के भी। तो इवेंचुअली जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो कट कर दिए गए ईरान के साथ। सऊदी अरेबिया ने अपनी एम्बेसी जो तेहरान में थी वो बंद कर दी। इसी तरह जो ईरान की एम्बेसी थी सऊदी अरेबिया में, ईरान ने वो बंद करा दी। जो अपने उनके डिप्लोमेट्स थे वो वापस बुला लिए, और रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, सवेयर हो गया 2016 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप रहा फिर कैसा। फिर रिलेशनशिप इतना ख़राब रहा कि दोनों कंट्रीज़ ने कोशिश की कि सम वे और अदर दूसरे कंट्री को जो है हम नीचा दिखा सकें। एक दूसरे के जो इंटरनल मामलात हैं उस पे इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। ये मैंने कुछ ट्वीट्स लगाए हैं, इसको आप पढ़ लेना।
फिर अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की। सऊदी अरेबिया और जो ईरान के रिलेशंस हैं, इनमें जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनकी टाइमलाइन देख लेते हैं हम कि सारा कुछ कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो देखो 2011 में अरब स्प्रिंग आया, प्रोटेस्ट निकले सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ईरान ने सॉरी केएसए ने कहा कि जो यहाँ पर हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट निकले हैं इसको बैक कर रहा है ईरान। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ इनका। फिर सीरियन वॉर में एक तरफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया था, दूसरी तरफ ईरान था। ईरान सपोर्ट कर रहा था बशार अल असद डिक्टेटर को। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन और ख़राब हुए। फिर यमन वार में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी जो पॉपुलर नहीं थी। ठीक है, और जो ईरान है वो हूती रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन इनके और ख़राब हो गए। देन मक्का का स्टैम्पीड हुआ, यहाँ पे तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो फोत हो गए। इसमें से तकरीबन 400 लोग ईरानियन थे। तो ईरान की गवर्नमेंट ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था सऊदी गवर्नमेंट को कि मिस मैनेजमेंट की है आपने। ठीक है, फिर 2016 में आपको पता है ये कट हो गए टाइस। 2017 में, अच्छा, फिर 2016 में दोबारा से जो है ना ईरान ने जो अपनी पार्टिसिपेशन थी हज में वो बंद कर दी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ईरानियंस जाके हज में। 2017 में कतर ब्लॉकेड हुआ, कतर को ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, उसका वजह क्या थी? उसका वजह ये थी कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि कतर जो है वो ईरान के नज़दीक होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, इसलिए हम अपने अब रिलेशंस कतर के साथ नहीं रखना चाह रहे। इससे इवेंचुअली सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस भी ख़राब हो गए। 2017 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया पे मिसाइल से अटैक हुआ। ऑल्दो उस मिसाइल को जो है वो इंटरसेप्ट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया यानी कि काफ़ी उससे डिस्टर्ब हुआ कि यार हमारी तो मतलब टेरिटरी महफूज नहीं है। ठीक है, सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ था हूती रेबल्स की जानिब से, यानी कि जो मिसाइल से अटैक किया था वो हूती रेबल्स ने किया था। लेकिन इन हूती रेबल्स को सपोर्ट किसकी थी? ईरान की। सही हो गया। 2018 में यूएस ने पुल आउट कर लिया जेसीपीओए से, तो इस पे भी सऊदी अरेबिया ने जो है वो काफ़ी खुशी जाहिर की थी। फिर अगेन 2019 पे 19 में सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उन पे अटैक हुआ। ठीक है, तो इससे भी सऊदी अरेबिया को काफ़ी एक इनसिक्योरिटी हुई कि यार हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ जो हैं वो सेव नहीं है, सिक्योर नहीं है। सॉरी फॉर दैट। तो इन्होंने ये बात बोली कि 2000 सॉरी सऊदी अरेबिया का जो थिंक टैंक है वहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ की गई कि यार हमारी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं वो महफूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी है वो ऑयल डिपेंडेंट है। ठीक है, वो ऑयल इकोनॉमी है समझ लो। वो हाइड्रोकार्बन्स के एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। जब हूती रेबल्स की जानिब से अटैक हुआ था 2000 अटैक किया गया था 2019 में ऑयल फैसिलिटीज़ पे, तो सऊदी अरेबिया की 50% जो ऑयल कैपेसिटी थी वो अफेक्ट हो गई थी। कैन यू बिलीव दिस? 50% सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी जो थी वो अफेक्ट हो गई थी। ऑयल जो आउटपुट थी, जो ऑयल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी थी वो अफेक्ट हो गई थी। तो इसलिए सऊदी अरेबिया बहुत बैकफुट पे आ गया था। फिर 2020 में कासिम सुलेमानी को किल किया गया। ठीक है, इसको ईरान में जो है वो बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन इसके बरक्स सऊदी अरेबिया ने इसकी जो किलिंग थी उसको सेलिब्रेट किया था। ठीक है, फिर 2021 में जो है इनकी टॉक्स स्टार्ट हो गई ईरान और सऊदी अरेबिया की। अब उन टॉक्स की रीज़न क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। और टॉक्स होते होते 5 राउंड ऑफ टॉक्स हुई और इवेंचुअली आपके पास एग्रीमेंट साइन कर दिया गया, जो भी आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक टाइम लाइन है रिलेशनशिप की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉक्स कि कैसे स्टार्ट हुई। तो टॉक्स स्टार्ट हुई थी 2021 में बिटवीन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ठीक है, इनिशियली इन टॉक्स को जो है वो जो सपोर्ट कर रहा था, जो मीडिएट कर रहे थे टॉक्स को, वो दो कंट्रीज थे, ओमान और इराक। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स थी उनके मतलब रिलेटिवली बेहतर रिलेशंस थे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो इसलिए इसलिए जो ये दोनों कंट्रीज थे ना ये एक्सेप्टेबल थे टॉक्स के लिए, मीडिएशन के लिए। इसीलिए फिर इन दोनों कंट्रीज ने रोल प्ले किया और 5 राउंड ऑफ टॉक्स हुई। लेकिन फिर 2021 में ना गवर्नमेंट चेंज हुई। 2022 में न्यू प्राइम मिनिस्टर आए इराक के। वो थोड़े से मतलब एज आप समझ लो कि उनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे सऊदी अरब के साथ, और साथ वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करने के। फिर सऊदी अरेबिया ने ना चाइना को बोला 2022 में जब शी ने विजिट किया था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को कि टॉक्स को कंटिन्यू करते हैं। फिर शी जो थे प्रेसिडेंट शी, वो 2023 में जब उन्होंने
ईरान के सदर को दावत दी कि वो चाइना जाएं। तो जब ईरान के सदर चाइना गए तो वहाँ पर उन्होंने, शी ने ईरान के सदर को बोला कि हम अब मतलब ईरान कैसे चाहता है कि आपसे टॉक्स कंटिन्यू करे। तो ईरान के सदर ने कहा कि यस वी आर इंटरेस्टेड एज वेल। और इवेंचुअली फिर उनकी टॉक्स दोबारा से स्टार्ट हुई और इवेंचुअली फाइनली 2023 मार्च में ये एग्रीमेंट तय पा गया। सो ये आपके एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा तरीका था, इस तरह से ये हिस्ट्री चली है टॉक्स की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेजर पॉइंट्स के। वेल आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। कल हम मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ वो वीडियो देख लेना, वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एंड इन केस मुझसे कोई गलती हो गई हो तो फॉर दैट अपॉलॉजीज। अनइंटेंशनली होती है, इंसान हूँ मैं भी, कुछ फ्लो में बोल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।